हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। मैं हूं लक्ष्मण यादव। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो आज शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि भाजकता का नियम है। दोस्तों मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 बताने जा रहा था, लेकिन उससे पहले की कुछ बेसिक बात है उसमें, इसलिए मैंने एक भाजकता का वीडियो लेके आ गया। तो चलिए पहले हम लोग आज जान लेते हैं इस वीडियो में कि भाजकता का नियम क्या है, तब हम लोग अगले मतलब कि चैप्टर की ओर चलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि भाजकता का नियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैथ में कई काम भी देते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि भाजकता का नियम जो है क्या है, कैसे है, इसको देख के कैसे पता लगाते हैं किससे करता है या नहीं करता है। चलिए तो सबसे पहले है कि दो से भाजकता का नियम। ठीक है, दो से भाजकता का नियम हम लोग पहले इसको परिभाषा के थ्रू जानेंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। ठीक है, और उससे समझ में भी आएगा। पहले ये परिभाषा से जान लेते हैं। जैसे कि दो का भाजकता का नियम है, कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक पर, ठीक है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये इकाई स्थान कब होता है, राइट साइड से जब हम मतलब गिनते हैं तो वो इकाई होता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बोलते हैं। तो इकाई के स्थान पे सबका देख लीजिए क्या क्या है। हमने कहा कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो ये कट जाएगा 2 से, 2 है तो कट जाएगा, 8 है तो कट जाएगा, 6 है तो कट जाएगा। मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ रहता, ठीक है, इतना सा नहीं ले लीजिए, मान लीजिए ये रहता, मान लीजिए इतना बड़ा संख्या रहता। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, लेकिन आपको सिर्फ देखना है ये यहां से लेके यहां तक की संख्याओं को हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम्पल के अनुसार समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 3 का भाजकता का नियम देखते हैं। 3 से भाजकता का जो नियम है इसमें कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरी कट जाए तो वह संख्या क्या होगा, 3 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। जिससे जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1, 9। ये देखिए 9 है तो यानी कि 9 को हम जब 3 से काटेंगे ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग पहचान कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5, 4, 9, 9, 6, 15, 3, 18, यानी कि जब ये 18 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि ये तो एक आसान सा मतलब कि एग्जाम्पल लिया हुआ, लेकिन जब बड़ा हुआ रहता, बड़ा रहता, ठीक है, जब बड़ा रहता तो हम लोग कैसे काटते उसको। मान लीजिए कि यहाँ पे रहता कि ये संख्या यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, इसमें और रहता थोड़ा बहुत, इसमें जब और रहता तो कैसे हम लोग काटते, जैसे कि 8, 9, 6, 7, 8 ये रहता। ठीक है, तो हम लोग कैसे काटते, इसमें तो जोड़ने में हम लोगों को 2 मिनट टाइम ले लेता। तो हम लोग इसको क्या करते, जो 3 के पहाड़े में आ रहा है सबको काटते जाते एक लाइन से। ठीक है, जैसे कि 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, काट देंगे। 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, फिर 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये कट गया। अब हम लोग क्या करते, इसको जोड़ते, जैसे कि 5, 4, 9, ये दोनों को जब जोड़ने के बाद 9 आता तो 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, तो ये दोनों को काट देते। फिर 8, 7, 15, 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को काट देते हैं। फिर देखिए यहाँ 7, 7, 14, 3 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये नहीं काटते। फिर यहाँ पे देखिए 8, 7, 15, तो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये काट देते। यहाँ से सिर्फ क्या बचा है, 7 बचा है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 8, 7, 15, ये दोनों को काट देंगे। फिर 8, 7, 15, देखिए जब ये पूरा कट जाएगा तो हम लोगों का बच गया क्या, एक 7 बचा है, जो कि 3 से जब काटेंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है, शेषफल 1 बचेगा।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या दिया हुआ है, ये जो पूरा संख्या दिया हुआ है, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी कि शेषफल 1 बच जाएगा। यहाँ से आप लोग ऐसे करके भाग जब दीजिएगा तो यही शेषफल यही आएगा और ये पूरा नहीं कटेगा। इसका भागफल कुछ भी आए उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोगों को कहता है कि पूरा पूरी कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपको 5 से भाजकता का जो नियम है, 5 से भाजकता का नियम जो कहता है कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 रहे तो वह संख्या क्या होगा, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये तो आसान है, जैसे कि हम लोगों को ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इकाई के स्थान पर, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई का स्थान तो यही हुआ, देखिए इसके स्थान पे 5 है तो ये संख्या क्या होगा, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। इकाई के स्थान पे यहाँ देखिए 0 है तो ये पूरा पूरी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 0 है तो ये पूरा पूरी संख्या क्या होगा, 5 से कट जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहता है, सिर्फ खाली हमको इकाई के स्थान पे 0 या 5 देखना है। ये संख्या कितना भी बड़ा रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको क्या देखना है कि इकाई के स्थान पे 0 है तो वो कट जाएगा, 5 है तो कट जाएगा। अगर 2, 3, 4 ये सब रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि वो संख्या 2, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर आप परिभाषा नोट करना चाहते हैं नोटबुक में कर सकते हैं। चलिए अगला है जो कि 6 से भाजकता का नियम है। 6 से भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 और 3, जब हम 6 को तोड़ते हैं, जैसे 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुनी 3 ही तो आएगा ना, या तो 3 गुनी 2 आएगा। ठीक है, तो जब हम 6 को तोड़ रहे हैं तो 2 गुनी 3 आ रहा है, तो वही इसका भी हुआ कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगे तो वह संख्या 6 से क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ लीजिए 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4। ठीक है, ये दिया हुआ कह रहा है 6 से ये कटेगा या नहीं कटेगा, यहाँ पे बताइए। ठीक है, वो 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम लोग 6 से चेक करने के लिए पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे, उसके बाद 3 से चेक करेंगे। तो हम लोगों को 2 से तो दिखाई दे रहा है कि कट रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 4 है, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, तो 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 5, 4, 9 ये दोनों 3 के पहाड़े में आ रहा है, 8, 7, 15 ये दोनों पहाड़े 3 के पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 6 से भी ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हाँ ये कट सकता है, कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जो है 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से भाग लगे तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं ताकि 8 का जो एग्जाम्पल है उसको देखे आप लोगों को समझा सके। ठीक है, चलिए जैसे कि 8 का कह रहा है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से भाग लगे, ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, इसमें हमको कह रहा है कि 8 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, वो हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो हम लोगों को जब ये 8 से चेक करने के लिए अगर हम लोगों को परिभाषा याद है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बाकी इधर भाड़ में जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से भाग लग रहा है, यानी कि हम यही 3 में देख लेंगे क्या 8 से भाग लग रहा है, तो वो संख्या क्या होगा, तो 8 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कट्टी, यहाँ पे 6 आएगा, 9 आ जाएगा, और 8 7 56, 88 64, 8 बार में ये कट गया, 4 शेषफल बच गया। देखिए यहाँ पे ये हुआ जो कि शेषफल 5 बच रहा है, यानी कि ये पूरा संख्या जो है 8 से नहीं कटेगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे नहीं। ठीक है, 8 से नहीं कटेगा, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ रहता, सिर्फ हम लोग लास्ट का 3 डिजिट चेक करते। क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा को ही हमको चेक करना है कि 8 से कट रहा है, तो हाँ भाई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए अब 9 का जो नियम है, इसमें 9 का नहीं लिखे हैं दोस्तों, लेकिन हम 9 को आप लोगों को समझा देते हैं। 9 का नियम जो क्या है, सिर्फ जो हम लोगों को 3 में दिया हुआ तो वही 9 का भी नियम है
यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग लगे तो वो 9 से भाजकता का नियम, ठीक है, 9 से भाजकता का नियम। 9 का नियम में जो 3 में हम लोग लिखे थे, 3 में लिखे थे कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या 3 से पूरा पूरी भाग लग जाएगी। लेकिन हम लोगों को अब देखना है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से पूरा पूरी भाग लग जाएगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है ना। तो वो संख्या अगर 3 से कटा तो ऑटोमेटिक है कि वो 9 से भी कटेगा। जैसे कि हम लोग को यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिए और कहता है कि ये संख्या जो है 3 से कटेगा, सॉरी 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। हमको ये इससे देखना है कि 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से काटने के लिए पहले 3 से करेंगे या फिर 9 के अंकों का योग करके 9 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 5 4 9 ये कट रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए 8 7 15 ये कट रहा है, ये भी 6 कट रहा है 3 के पहाड़े में, 9 कट रहा है 6 कट रहा है 9 कट रहा है 8 7 15 ये कट रहा है, 9 कट रहा है 6 कट रहा है, ये भी कट रहा है ये कट रहा है, बचा 8 8 8 8, यानी कि 3 को 8 बच गया। तो 8 8 16 8 या 24, इसका शेषफल कितना आया 24 आया। इसमें हमको देखना है कि 9 से कट रहा है तो ये नहीं कटेगा तो हम लोग लिख देंगे नहीं कटेगा, अगर कटेगा तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हाँ कटेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों को देखना है 10 में 10 का भी हम लोग भाजकता का नियम हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो दोनों काफी मतलब कि जो है आसान है, ठीक है। 10 का जो नियम है, 10 का नियम क्या कहता है, 10 से भाजकता का नियम, 10 से भाजकता का नियम में क्या करना है हम लोगों को, यही चेक करना है कि 10 का भाजकता का नियम में यदि इकाई के स्थान पे 0 रहे तो वह संख्या, हम लोगों को 5 में दिया हुआ था कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहे तो वह संख्या क्या होगा 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखना है इसमें क्या, सिर्फ इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पे 0 हो वह संख्या क्या होगा 10 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एग्जांपल दिया हुआ है और इकाई के स्थान पे 0 है तो हम लोग कह देंगे कि वो संख्या 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो हम लोग कह देंगे कि नहीं कटेगा, या फिर 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही 0 देख लेंगे तो कह देंगे क्या वो पूरा पूरी कट जाएगा। चलिए दोस्तों ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इस सबको मिटा देते हैं। जैसे कि 11 का जो है 11 का हुआ 8 का हुआ, ये सब बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग 8 जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक बार समझा रहे हैं। 8 कहता है कि जिस संख्या की इकाई दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या, हमको पता नहीं है इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या क्या होता है कैसे बनता नहीं पता है हमको, ये जैसे कि संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है। बस कहता है क्या इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, या फिर ये याद रखिएगा आप लोग कि लास्ट से अंतिम से 3 अंक में हमको क्या करना है 8 से भाग लगा देना, अंतिम से 3 अंक में हमको क्या करना है 8 से भाग लगा देना। बाकी इधर गया गुजरा जो भी है इसको रहने दीजिए, इसको हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको यही 3 अंक में 8 से भाग लगाना है, यही तो है इकाई दहाई सैकड़ा, और यही इकाई दहाई सैकड़ा में हमको क्या करना है 8 से भाग लगाना है। अगर यदि ये 8 से भाग लग जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या दिया हुआ है इसमें भी 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। ये दिया हुआ है 8 से करना है ना, 8 के 24 हो जाते हैं, 2 बार में कटेगा 7, ये कट जाएगा यहाँ 4, 8 9 72, यानी कि 2 शेषफल बच गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या दिया हुआ है इसमें 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ये हम आपको पहले एक बार समझाए थे, फिर से रिपीट कर दिए ताकि आप भूलिए नहीं। और इम्पोर्टेंट है एक 11 का, 11 का भी आप लोगों को एकदम बेहतरीन से सीखना है, एकदम धीरे धीरे, आगे नहीं बढ़ना है, भागना नहीं है, उकताना नहीं है, आराम से देखिए और समझिए। कहता है 11 से जो भाजकता का नियम है
पहले इसको परिभाषा को समझिए, ठीक है। अगर परिभाषा समझ गए तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, या फिर पहले आप लोगों को एग्जाम्पल ही समझा लेते हैं। ये दिया हुआ एक संख्या, ठीक है, इसमें कहता है कि 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम लोग तो ये तो नहीं है कि 2 से कहता तो हम लोग कहते थे कि इकाई के स्थान पे 8 है तो 2 से कट जाएगा भाई। 3 से कहता तो 3 के पहाड़े में जो आता है उसको काट देते, जो बच जाता कहते क्या नहीं कटता है। 5 से कहता तो इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहे तो वो 5 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं करता। 10 से कहता तो इकाई के स्थान पे 0 रहता, 10 से कट जाता। हम लोगों को कह रहा है कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम लोग देखिए, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अगर के अंतर या 0 हो या 11 हो तो वह संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कह रहा है कि सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जो भी है ये। हाँ, यहाँ पे देखिए, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, ठीक है। हम लोग इकाई, दहाई इधर से राइट साइड से गिनते हैं, हम लोग राइट साइड से गिनती लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम आपको इस सम में कौन कौन लग रहा है, आप लोगों को सम इसमें कौन कौन लग रहा है, इसमें सम कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान यानी कि 7, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7 प्लस, फिर लिख देंगे 5 प्लस, फिर लिख देंगे यहाँ पे 3। सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया, 7 5 12 3 15 हो गया, ठीक है। तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो हम लोगों को क्या क्या आ गया, यानी कि 7 एक विषम संख्या तो उसके स्थान पे क्या है, 2 है ना। फिर 5 एक विषम संख्या उसके स्थान पे 4 है तो 4 ले लिए। 3 एक विषम संख्या उसके स्थान पे 6 है तो 6 ले लिए। और 1 एक विषम स्थान है तो वो भी 1 8 हो गया, ठीक है। अब इस सबको जोड़िए, 8 6 14 और 6 20, ये हुआ। अब कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा, का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से भाग लगेगी, ठीक है, यही कहता है, भाग लगेगी। तो हम लोगों का क्या लगेगी, तो हम लोगों को क्या 0 और 11 मिला। जब यहाँ से 20 में 15 घटा देंगे तो हम लोगों को 5 मिलेगा, लेकिन 0 मिला, 11 मिला। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगी, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगी, 11 से पूरा पूरा नहीं कटेगी, पूरा पूरा नहीं कटेगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप लोगों को और एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ये करके दिखाओ, नहीं क्या, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें देखना है कि सम और विषम स्थान, छोड़िए सम और विषम, एक गैपिंग छोड़िए, ये देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हुआ ना। जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे हम किए हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे देखिए विषम ही मिला होगा आपको संख्या, ठीक है। अगर सम विषम आपको पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक अंक छोड़ के एक अंक, एक अंक छोड़ के एक अंक, एक अंक छोड़ के एक अंक को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ना है क्या, 7 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 9, ठीक है। अब इधर से ये ठीक है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ,
ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है। अब देखिए इन दोनों का भी जो भी आएगा और यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, इन दोनों का अगर बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 0 या 11 अगर होगा तो वह संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 2 से लेके 11 तक भाजकता का नियम चेक किया, समझा और बूझा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।